नमस्ते लिब्रा, तुला राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल लिब्रा। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके न आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे एक रीडिंग्स रहेगी। बट ये रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए, सभी के साथ में सारी बातें रिलेट हो, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो, लाइफ की किसी भी सिचुएशंस में, पड़ाव में आप स्टक हो, कंफ्यूज हो, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, लाइक शेयर्स एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड देखो, रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। एंजलिक मैसेज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। Surrender. At time we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. चलिए देखते हैं क्या है डेक में, क्या है आपकी प्रेजेंट सिचुएशंस, किस बातों को, किन सब चीजों को सरेंडर करना चाहिए। यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा, तुला राशि की प्रेजेंट करंट एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा, तुला राशि। काफी मैच्योर्ड इंसान की पर्सनालिटी दिख रही है, इंटेलिजेंट भी हो, क्रिएटिव भी हो, बहुत ज्यादा दिखता है, हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हैं आप कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेके। बट रिलेशनशिप पे अगर कहूँ तो पैशनेट लव है आपका, डीप लव कहते हैं, डीप इमोशंस है। तो उनके लिए अगर कहूँ तो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शंस है। एंड कम्युनिकेशंस की भी चाहत कह सकती हूँ दिख रही है। हो सकता है कि आपके इनकम ऑफ रिसोर्सेज काफी मल्टीपल्स भी हो, या फिर अच्छे ओहदे पे आप काम करने वाले इंसान हो, दिख रहा है स्टेबल हो, इनकम ऑफ मैं कहूँगी तो जिनकी भी एनर्जीज आ रही, स्टेबिलिटी दिख रही है। देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में। ओके, खुद को बैलेंस्ड कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल हो लिब्रा। इन दौरान आप रिलीजियस वर्क को करते हो, एंड या जो भी चीजें आपको रिलैक्स करती हैं, मेडिटेशंस करते हैं कुछ लोग, हो सकता है वो सब चीजें दिख रही हैं आपकी एनर्जीज में कि किस हद तक खुद को आपने बैलेंस्ड किया हुआ है। एंड बहुत ही शांत है ना, अपने आप को बैलेंस किया हुआ है। लेकिन जो एक्शंस लेने का मन है ना, अगर वो आप लोगे तो कहूँगी बहुत ज्यादा चीजें हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड हो जाएं। आप करो कुछ, देखो आप ना खुद से ही बहुत सारे सवालात हैं जो आप क्वेश्चंस भी पूछ रहे हो फिलहाल, एंड आंसर्स भी दे रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि जो मैं एग्जैक्टली सोच रहा हूँ, पेशेंटली सोच रहे हो ऑल दो, है ना, बट अगर एक्शन उस स्टेप में लेते हो, कुछ भी लाइफ में अगर चल रहा है ऐसा, तो हो सकता है कि आपको लग रहा है कि कहीं आप वीक ना पड़ जाओ, एंड या कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो जाए। तो आपकी कुछ ऐसी एक्शंस है जो आपको दुविधा में डाल रही है, इतना जरूर कहूंगी। हम्म, हो सकता है थोड़ी सी आर्गुमेंट्स हो जाती हैं किसी टॉपिक से रिलेटेड, या फिर पर्सन हो सकता है कोई कुछ लोगों को सुन के आपके साथ में थोड़ा सा ऐसा कुछ कर जाते हैं। आप बहुत ज्यादा शांत इंसान दिख रहे हो कि मेरे को नहीं हाइपर, लेकिन दिमाग कहता है ना कि कितना इंसान सुनेगा, कितना क्या करेगा, तो वहाँ पे फिर थोड़ी सी एग्रेसिव हो जाती हो। जब भी आप अकेले में हो तो बहुत ही मेडिटेशन, शांत, समझने की कोशिश कर रहे हो, समझदारी से, दिल से, बिकॉज दिल की कहूंगी यहाँ पे आवाज में तो उनके प्रति प्यार है, इमोशंस है, कद्र है, इज्जत है। बट जबां पे है ना कि वो चीजें थोड़ी सी पोकिंग हो जाती हैं, या थोड़ा सा तो एग्रेसिव हो जाते हो, या कॉन्फ्लिक्टेड रिलेशनशिप कभी कभी हो जाती हैं, बिकॉज आप कुछ चाह रहे हो एंड वो शायद उस वे में नहीं कर रहे हैं, तो वो चीजें दिख रही हैं आपकी एनर्जीज में। कम्युनिकेशंस में ऑल्दो आप अभी अगर कहूँ तो बहुत वर्क कर रहे हो कि अपनी कम्युनिकेशंस, अपनी वाणी पे करना भी चाहिए, ऑल्दो आपके दिख रही है कि आप कम्युनिकेशंस पे वर्क कर रहे हैं। घर है, परिवार है, फैमिली है, जिनके कहूँगी उनके लिए आपकी बहुत जिम्मेदारी है, एंड आप बखूबी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहते हो। जिनके केसेस में बच्चे हैं तो बच्चों के लिए भर भर कर प्यार दिखता है, उनसे एक अच्छी उम्मीदें दिखती हैं, उनके लिए बहुत कुछ करते हुए दिख रहे हो। इमोशंस हैं आपकी एनर्जीज में, कहूँगी इमोशंस दिखती है। बीते एक हफ्ते के अंतराल में पर्सन ने कई गलतियां ऐसी कर दी हैं जिसकी वजह से आपको चिड़चिड़ापन सा फील होता है, क्योंकि ये जिनकी एनर्जीज आ रही हैं बीते हफ्तों में, कहूँ अभी भी प्रेजेंट में कम्युनिकेशंस में थोड़ा सा एग्रेशन हो जा रहा है, जिसपे आप वर्क कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन बीते या एक दिन में भी कहते हैं ना, जिनका कुछ डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या कहीं से कुछ चीजें उड़ती उड़ती पता चल गई,
या पर्सन आपको रॉन्ग वे में जज कर रहे हैं, किसी को सुन के आपके साथ में ऐसा कर रहे हैं ना कि आपको कुछ पॉइंट आउट, तो वो चीज़ें आपको खड़ती हैं। आपने भी कुछ ऐसी चीज़ें सुनी हैं। एडिक्शंस वगैरह करते हैं अगर, तो आपको कंट्रोल करना चाहिए। आपने ऐसे तो कहूँगी आप बहुत ज़्यादा दिख रहा है एंड कि आप अपने को कंट्रोल तो कर रहे हो, लेकिन अगेन कहूँगी ट्रिगर हो सकती हैं अगर कोई एडिक्शंस है तो। आपको क्यों लगता है कि आपके पर्सन को मैनिपुलेशंस या तो कुछ चीज़ें मैनिपुलेट करते हैं कोई, या मेंटली डिस्टर्ब कर देते हैं, इस वजह से आपके रिश्ते पे आप भी डिस्टर्ब हो जाते हो? ये कहूँगी एनर्जीज में दिख रही हैं आपकी। मिलने की फीलिंग्स है ना? या साथ में रहे तो घूमने फिरने की, एक क्वालिटी टाइम चाह रहे हो आप कहीं ना कहीं, क्योंकि वो जो डिस्कनेक्शंस है ना उससे आप कनेक्ट करना चाह रहे हो, जोड़ना चाह रहे हो। तभी कहूँगी आप दिल से डीपली सोच रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसका आप आंसर्स ढूंढ रहे हो, ऑलरेडी मिलता भी है आपको। बट अगर कोई स्टेप अभी लोगे तो आपको लग रहा है कहीं कुछ रॉन्ग ना हो जाए, तो आई थिंक थोड़ा सा टावरमेंट आपकी एनर्जीज में दिख रही है। देखो, अगर कुछ लोगों को ब्रेन से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं तो बिल्कुल अपना केयर करें, है ना? ऐसे तो आप ठीक हो, बट फिर भी अगर ऐसा कोई इश्यूज है, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह या कुछ भी, तो बिल्कुल अपनी सतर्क रहें, केयर करें, ओवर थिंकिंग से बचें, टू मच ओवर थिंकिंग ना करें। ये तो आपकी एनर्जीज है। देखते हो आपके पर्सन की क्या है। तो अपने पर्सन का ना ध्यान करें और उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके लिए। तो इनको कुछ तो है जो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ विश कहते हैं दुआओं में लोग इंसान मांगते हैं कम्स ट्रू, कि ये चीजें हो जाएं, वो इनकी सिचुएशंस में दिख रहा है। एंड कुछ चीजों को लेके सेटिस्फैक्शंस भी हैं, थोड़े से इमोशनल भी हैं। पता नहीं, देखती हूँ एग्जैक्टली अब आपको लेके क्या है। ओके, आपको लेके तो बस वही कहते हैं ना कि फितूर सवार है, जस्टिफाई करना चाहते हैं, मेरे को इसी तरह से रहना है, वो चीज़ों में फेयर, अपने हित में। देखो, कुछ लोग अगर कोर्ट वगैरह में अगर बातें चल रही हैं तो अपने फेवर में इंसान चाह रहे हैं कि ये जो इन्होंने जो कहा है, जो चाहते हैं, वो इनके ही हिसाब से इनके फेवर में आए। तो वो चीज़ें, एंड जिनका अगर ऐसा नहीं भी है तो भी कहूँगी बातों में भी इनकी ही बात को रखी जाए ऊपर सर्वोपरि, वो कहूँगी इनकी एनर्जीज में दिख रही हैं। एंड इमोशंस स्टक हैं। ऐसा नहीं कहूंगी कि इनके मन में प्यार नहीं है, आपके प्रति है, लेकिन ये शायद इनको लगता है कि ही और शी इज टू मच मेच्योर देन यू, आपसे मेच्योर ज्यादा हैं। देखो, आपके पर्सन का टेक्स्ट मैसेज कॉल का आपका फिलहाल कहूँगी इंतजार है कि आपसे कनेक्शंस हो, आप इनको ज़्यादा रिवर्ट करो, है ना? आप इन तर रीच आउट करो, या आप साथ में रहे तो आप सामने से आओ, पहल करने के लिए बातें करो, वो कहूँगी ज़्यादा दिख रहा है। कम्युनिकेशंस की फीलिंग्स हैं, आप हो तो इनकी ज़िंदगी है, थोड़े से हैं इमेच्योर, बट कहूँगी जिनका नॉर्मल सा रिलेशनशिप है, तो आप हो तो ज़िंदगी, ऐसा नहीं है। आप हो सकता है फाइनेंशियल सपोर्ट करते हो इनको या जो भी, तो वो चीज़ें इनको बखूबी दिमाग में सेट है ना? अट्रैक्शंस फीलिंग्स हैं, बट जिनका अगर कहूँ ना कि थोड़ी-सी ईगो फैक्टर हाई है इनकी, तो ये अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपसे फॉलो करवाना चाहते हैं, या कहूँगी इनको कोई गाइड भी हो सकता है कर रहा हो, जो जो इंसान आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बट इनके लिए वो बहुत ही सर्वोपरि है, बहुत अच्छा है, वो इंसान अच्छा चीज़ इनको बताता है। तो ये इनको कैसे कोई करेक्ट करे, वो चीज़ें। देखो, आपके पर्सन को गाइडेंस की ज़रूरत है, बट बताए कौन? क्योंकि इनको जहाँ से गाइडेंस मिल रही है वो रिश्ते में बहुत बेटर करने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। बट एक बात तो है, जो ये बहसबाजी या ये चीज़ें अगर हो रही हैं या जो भी कॉन्फ्लिक्ट वाला फेजेस है, तो ये नेक्स्ट लेवल आपके साथ में कुछ अच्छा चाहते ज़रूर हैं, लेकिन दिमाग में कहते हैं ना कि वो सवार है, या कई लोग कुछ भड़काते हैं तो उस हिसाब से दिमाग में रहता है। तो वो चीज़ें दिख रही है। कोई एक्शंस मूवमेंट तो कहूँगी आपके पर्सन की भी नहीं दिख रही है, बट इंतज़ार, कॉल, बातें ये दिखता है। एंड जिनका अगेन कहूँगी कोर्ट वगैरह में अगर कुछ ऐसा केसेस चल रहा है, तो लोग भड़काते हैं तो चाहते हैं कहीं न कहीं से कुछ इश्यूज़ क्रिएट करके इनके हित में सारी चीज़ें हैं। कोई एलिगेशन झूठा भी पर्सन इन फ्यूचर्स के नाम पे हो सकता है प्लान करे, जिनका कोर्ट वगैरह में है। देखो, सबसे ये बातें रिलेट नहीं करेगी, अगेन कहूँगी जो बातें आपसे कनेक्ट करे अच्छी है, नहीं करे तो बिल्कुल इग्नोर करें उस चीज़ों को। बट जिनका अगर कोर्ट में है, कहूँगी आने वाले कुछ टाइम में कुछ प्लान्स के साथ में कुछ लोगों के साथ में मिलके ये कुछ एलिगेशंस लगा सकते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब आउटकम एनर्जीज में क्या है आपके तरफ में। 5 ऑफ पेंटिकल्स,
ओवर थिंकिंग से बचने की ज़रूरत है। अगेन कह रही हूँ, आपके एनर्जीज़ में दिख रहा है, आपको लग रहा है कि ये चीज़ें कहीं न कहीं खोते जा रही हैं, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, बट इट्स टू मच थिंकिंग, नहीं करना है उतना। जिसका नॉर्मल रिलेशनशिप है, कहूँगी फिर से कम्युनिकेशंस हो, भले ही थोड़ी-सी बहस हो जाए, लेकिन कम्युनिकेशंस होते हुए ही दिख रही है, चाहे जिस तरह से भी हो। ट्रिकी एनर्जीज हैं, मैनिफेस्टेशंस भी दिख रहा है, एंड इनको लग रहा है कि इनकी विश दुआएं जो हैं वो कभी ना कभी तो ट्रू होंगी ही, एंड नेक्स्ट कुछ आगे इनके ही हित में, फेवर में होंगी ही। चलिए देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके, पहले आपकी तरफ में देखते हैं। ओ माय गॉड, 5 ऑफ पेंटिकल्स को 5 ऑफ पेंटिकल्स ही क्लैरिफाई कर रहा है। आपके आने वाले टाइम में कुछ हद तक कहूँगी ट्रैवलिंग रहेगी, लेकिन जिस इश्यूज, जिस चीज़ों से लेके आप कम्युनिकेट करोगे लिब्रा, आपको वो चीज़ों में क्लियरिटी नहीं मिलने वाली है। पैसों की कहूँगी खर्च की संभावना इंक्रीज होगी, तो बेफिजूल की खर्चों से बिल्कुल बचने की ज़रूरत है, एंड बेफिजूल के लोगों से भी अपने आप को कट ऑफ करने की ज़रूरत है। एंड अगेन कहूँगी, अगर कोई इंसान की वजह से चीज़ें अगर विपरीत हो रही हैं, तो वो इंसान की प्रेजेंस दिख रहा है कि आप उनको लेके भी थोड़ा सा चिड़चिड़ेपन में रहोगे। सडन कोई एक्शन से बहुत कुछ नहीं बदलने वाला है। जो आप एक्शन सोच रहे हो, तभी आप रुक भी रहे हो, बिकॉज़ आपको है पता कि ये चीज़ें शायद उस वे में होंगी कि नहीं होंगी। बट कहूँगी शायद अभी थोड़ा और रुक जाओ। पॉज़िटिवनेस है, ये कुछ ना कुछ नॉर्मल कम्युनिकेशंस ये करना तो चाहेंगे, लेकिन रोक-टोक वाली कम्युनिकेशंस पे ये फिर वही जगह पे हैं, उसी सोच में हैं। एंड ये आपसे कुछ चीज़ों में कहते हैं ना कि करवाना चाहेंगे कि ये नहीं, इस तरह से करो, वो दिख रहा है, तो इसे डोमिनेटिंग ज़िद्दी दिख रहे हैं। बार-बार पता नहीं क्या आपकी पर्सन कुछ तो है जो मैनिफेस्ट किए जा रहे हैं कि चीज़ें हों, एंड इनको लग रहा है कि होगा। कुछ तो है जो इनकी विश डिज़ायर्स है वो फुलफिल करना चाह रहे हैं। पता नहीं आपको कहा भी है कि नहीं कहा है, वो आगे भी इनकी कंटिन्यूटी दिख रही है। चलिए देखते हैं डिवाइन टाइमिंग। प्लीज बी पेशेंट। आपको शांत रहना है। देखो, मैं शुरू से अंत तक कह रही हूँ कि सरेंडर करिए ऊपर वाले को, कुछ चीज़ों को थोड़ा सा स्पेस लीजिए, एंड पेशेंटली डील करें। बहुत कुछ करके भी आप, आपकी जो इंट्यूशंस कह रही है ना कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो हो सकता है ना, तभी कहूँगी शांति पूर्वक कुछ चीज़ों को करिए, या टाइम लेके करिए तो ज़्यादा अच्छा है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें, एंड जिनसे भी रिलेट हो तो ज़रूर लिखकर बताइएगा। देखो, ये जनरल वे में होती है, तो जितनी पॉजिटिविटीज़ रीडिंग्स पाई हैं ज़रूर क्लेम करें, बट कोई अगर अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शंस में जो नंबर है व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।